नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की। देखिए, धनु लग्न वालों के लिए इस महीने की परिस्थितियां किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रही है और ये जो जुलाई का महीना है वो कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला है, ये हम आज जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। देखिए, धनु लग्न और लग्न का जो स्वामी होता है वो होता है गुरु, जो आपके पूरे ही महीने यानी कि ये 29 जुलाई तक मार्गी अवस्था में आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। यानी कि लग्नेश आपके चतुर्थ भाव में चल रहा है और यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो सूर्य और बुध आपके सप्तम भाव में रहेंगे, यानी कि मिथुन राशि के अंदर 2 तारीख से 17 तारीख तक यहाँ पर सप्तम भाव में एक तरह से देखा जाए तो सूर्य और बुध की एक ऐसी युति बनती है। बुध ऑलमोस्ट आपके लग्न को 17 तारीख तक देखेगा। तो देखिए, ये जो परिस्थिति है जो मुख्य रूप से जो लग्न के ऊपर इफेक्ट आ रही है, तो आपका ये पूरा ही महीना जिसको कहते हैं, तो एक स्थिरता लेकर आता है। बहुत जो आपके डिसीजंस के अंदर एक स्थिरता रहेगी, प्लस जो ये सूर्य की इफेक्ट आपके लिए जो 16 दिन तक ये आपको आपके लग्न को देखेगा, तो आत्मविश्वास के अंदर वृद्धि और आप कोई भी निर्णय लेंगे तो उसमें एक स्थिरता लेकर आता है। चीजों को आप बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ जज कर पाएंगे कि आपको कैसे क्या डिसीजन लेना, कैसे आगे बढ़ना। तो ये परिस्थिति और प्लस बुध आपके लग्न को देखता है। 13 तारीख के बाद शुक्र पूरे ही महीने के लिए यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर शुक्र आपके जो भी कहते हैं ना, वाणी, आपके प्रेजेंटेशन को, आपके हर चीज के अंदर एक चमक लेकर आता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा रहेगा। और अगर कोई भी इंटरव्यू है या कोई भी प्रकार का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यहाँ पर काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको 16 तारीख तक मिलेंगे। उसके बाद थोड़े रिजल्ट्स में अप्स एंड डाउन्स महसूस होंगे। अगर कोई भी इन टाइमिंग के अंदर कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। द्वितीय भाव की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय भाव में मुख्य रूप से देखते हैं तो शनि जो है वक्र अवस्था में फिर से द्वितीय भाव में एंटर हो रहा है, यानी कि मकर राशि के अंदर, और ये 12 तारीख को आपके द्वितीय भाव में आएगा। देखिए, और यहाँ पर सूर्य बुध की एक दृष्टि पड़ेगी 16 तारीख के बाद, तो सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनेगा। तो देखिए, जब फैमिली मैटर्स की बात की जाती है तो फैमिली मैटर में आपको बहुत संभल के रहना है, स्पेशली 16 तारीख के बाद। वहां पर सूर्य शनि की दृष्टि संबंध की वजह से फैमिली मैटर्स को आप जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, भले ही वो कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या कोई भी प्रकार का ऐसा वार्तालाप कि जहां पर फैमिली में डिस्टर्बेंसेस और क्लैशेस हो सकते हैं आपकी वाणी की वजह से। तो यहाँ पर 16 तारीख के बाद फैमिली मैटर्स में बहुत संभल के रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड स्थिति में मत पड़िएगा। हो सके तो बहुत लिमिटेड वर्ड्स में अपना काम कीजिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करने में आपको नुकसान हो सकता है। और सेविंग्स की बात की जाए तो सेविंग्स आप लॉन्ग टर्म करेंगे, प्लानिंग आप लॉन्ग टर्म करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं। तो वैसे कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। मगर यहाँ पर जब वक्र शनि आता है तो जॉइंट एसेट्स या जॉइंट प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी डिस्प्यूट्स है तो उसको रिजॉल्व करने में थोड़ी शांति से आप कार्य को संपन्न कीजिएगा, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होगी। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। देखिए, तृतीय भाव में देखा जाए तो पहले 12 दिन तक तो शनि यहाँ वक्रावस्था में रहेगा, उसके बाद द्वितीय भाव में वक्रावस्था में चला जाएगा। तो 12 तारीख के बाद आप कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं या कोई भी प्रकार का कार्य करते हैं तो बहुत ज्यादा आप प्रमोशंस वगैरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर एक स्टेबिलिटी जरूर है, जहां पर है वहां पर स्थिरता जरूर प्राप्त होगी, मगर बहुत बड़ा जंप या बहुत बड़ी सफलता इस महीने मुझे नजर नहीं आती।
देखिए कोई भी बदलाव करते हैं तो वहाँ थोड़ा सैटिस्फैक्शन लेवल में कमी रहेगी। मगर टेक्निकली बेस को लेकर चलते हैं, जो भी टेक्निकल लाइन के लोग हैं, उनके लिए ये शनि बहुत अच्छा कार्य करता है। प्लस मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पर जो शनि आपके भाई-बहनों के साथ संबंधों में खटास लेकर आता है, तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा और स्पेशली चाइल्डहुड फ्रेंड्स, जो बहुत बचपन के दोस्त होते हैं, वहाँ पर अगर जॉइंट कोई बिज़नेस कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर कोई डिस्प्यूटेड स्थिति मुझे 12 तारीख के बाद नज़र आती है। तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िए। इनिशिएटिव कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं, तो 12 तारीख के बाद थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है आपको। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ स्थान की। चतुर्थ स्थान में गुरु स्वगृही पोज़ीशन में बैठा हुआ है। देखिए ये एक प्रॉपर्टी का स्थान है। प्रॉपर्टी के कोई भी कार्य को आप संपन्न कर पाएँगे और उसमें कोई भी दुविधा मुझे नज़र नहीं आती। ये कार्य के अंदर एक तरह से देखा जाए कि आप इवन प्रॉपर्टी सेक्टर से कनेक्टेड लोगों के साथ भी काम करते हैं, कोई एजेंसी का काम करते हैं या कोई एजेंट है प्रॉपर्टी, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बनती है। और जो लोग एचआर होते हैं, जो लोगों से जुड़कर कार्य करते हैं, वहां पर ये गुरु बहुत अच्छा कार्य करता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये परिस्थिति आप के घर के अंदर, आप मोस्टली आपके घर के अंदर बहुत ही कहते हैं ना एन्जॉय कर पाएँगे। ये ऐसा वेब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंसान अपने घर पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। अपने जो कहते हैं ना कि चाइल्डहुड जगह पर जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, उस जगह पर जाने की आपकी इच्छा होगी और इस प्रकार की जो मेमोरीज़ के अंदर इंसान समय बिताता है, तो ये गुरु इस प्रकार की स्थितियाँ क्रिएट करता है कि वहाँ पर होम टाउन के अंदर वो अपने आपको ले जाकर वहाँ पर उन मेमोरीज़ को वापस से जागृत करता है। तो ऐसी स्थितियाँ आपके साथ क्रिएट हो सकती है। बाकी बहुत कुछ डिस्प्यूटेड स्थिति नहीं है। प्रॉपर्टीज़ में कोई भी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोई भी व्हीकल्स लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। मुख्य रूप से इस महीने मंगल राहु की जो युति बन रही है और पंचम भाव को ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। देखिए मंगल राहु पंचम भाव में, और ये मेडिकल वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल लाइन के अंदर जुड़े हुए स्टूडेंट्स और आईटी क्षेत्र के अंदर जो भी हैं, फार्मास जो फार्मास्यूटिकल की जो भी एजुकेशन होता है, या एक तरह से देखा जाए जो भी पुलिस की पढ़ाई, मतलब जो पुलिस कमिश्नर है या कोई भी आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं, या इस तरह का कोई भी जो एजुकेशन में है, उन लोगों के लिए परिस्थिति बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट लेकर आती है। तो इसका आपको बेनिफिट उठाना चाहिए क्योंकि मंगल बहुत अच्छी परिस्थिति में है। राहु के साथ होने की वजह से इन क्षेत्र के अंदर ये काफ़ी फ़ायदा देती है। बाकी जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो उन जितनी भी महिला हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है। ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिएगा। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, संतानों के खर्चों को लेकर आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। उनके ओवर एक्सपेंडिचर के नेचर की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। बाकी आप अगर एज़ अ स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, मेडिकल के छात्र हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, उन सभी की जो एजुकेशन ले रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति क्रिएट होती है। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर कोई भी ऐसा प्रेम संबंध है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड स्थिति है। स्पेशली 12 तारीख तक परिस्थितियाँ बहुत खराब है, तो संबंध टूटने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बनती है। और अगर कहा जाए शेयर मार्केट का, तो देखिए शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी कहते हैं ना, किसी के बहकावे में आकर इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा क्योंकि यहाँ पर नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है 12 तारीख तक स्पेशली। अब बात करते हैं 6th हाउस की। देखिए 6th हाउस में शुक्र जो है 13 तारीख तक आपके
6th हाउस में रहेगा। उसके बाद वो आपके सप्तम भाव में चला जाएगा। शुक्र स्वगृही पोजीशन में है, तो वैसे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। शुगर लेवल बढ़ना नहीं चाहिए, और यहाँ पर शुगर की प्रॉब्लम्स होती है, प्लस कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन आपको लगता है तो उससे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 12 तारीख के बाद की परिस्थितियां फिर भी अच्छी है, और लग्नेश की परिस्थिति काफी अच्छी है, तो कोई ऐसी बहुत डरने वाली बात नहीं है। आपके दुश्मन आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, तो उस प्रॉब्लम में भी कोई सोचने वाली बात नहीं है। लोन्स को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगी कि वैसे लोन्स अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पर लोन्स लेने में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। कैलकुलेटिव होकर कार्य कीजिएगा, तो फिर कोई डरने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। देखिए, सप्तम भाव में काफी एक्टिविटीज हो रही है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक रहेगा। बुध 2 से 17 तारीख तक यहाँ पर रहेगा, यानी कि सूर्य बुध की युति ऑलमोस्ट रहेगी। और उसके साथ साथ शुक्र 13 तारीख के बाद पूरे ही महीने यहाँ पर है, तो शुक्र की एक ऊर्जा आपके लग्न को बहुत अच्छे से प्राप्त हो रही है। यहाँ पर अगर कोई भी एक तरह से कहा जाए कि आप अपने पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो 16-17 तारीख तक परिस्थितियां बहुत अच्छी है, उसका आपको लाभ लेना चाहिए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। अगर कोई भी आर्किटेक्चरल कार्य करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इंटीरियर का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। प्लस कोई भी मैनेजमेंट लेवल पर भी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो भी, फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए, बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। 16 तारीख के बाद परिस्थितियों में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स है, क्योंकि अगर आप गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो यहाँ पर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं छोटे छोटे मैटर्स में। बाकी उनके साथ जुड़कर कोई बिजनेस करते हैं या जुड़कर कार्य करते हैं तो 16 तारीख की परिस्थितियां तब तक आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो उसके बाद आपको एक चीज तो मैं जरूर कहूंगी कि शुक्र तो अच्छी पोजीशनिंग में है, मगर बुध की परिस्थितियों के इस कारण मैं कहूंगी कि पूरे ही महीने अगर छोटी सी छोटी चीजों के अंदर आपके पार्टनरशिप में या गृहस्थ जीवन में क्लैशेस होने की संभावनाएं, ईगो क्लैशेस होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, जहां पर विचारों में थोड़े मतभेद आ सकते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए, अष्टम भाव में सूर्य बुध की युति बनेगी 16 तारीख के बाद। उसके बाद शनि की भी एक दृष्टि पड़ती है, वहां पर गुरु की दृष्टि भी पड़ती है। कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, स्पेशली कोई लीगल चीजों से रिलेटेड कोई रिसर्च करते हैं, कोई सीक्रेटिव चीजों को आप ढूंढना चाहते हैं, जैसे किसी के सीक्रेट्स आप अपने अंदर रखते हैं, तो यहाँ पर सीक्रेटिव एक्टिविटीज, और जो लोग भी इस प्रकार का कोई कार्य करते हैं, जैसे कि आप कोई सीबीआई के अंदर कोई कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। प्लस देखिए, यहाँ पर रिसर्च के अंदर गुरु की दृष्टि की वजह से आप फाइनेंस से कनेक्टेड, फाइनेंशियल चीजों से कनेक्टेड कोई भी रिसर्च करते हैं तो वहां पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। और मेडिसिन से कनेक्टेड लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी युति बनती है। बस यही है कि मन के अंदर ये सूर्य के ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर इन-लॉज के साथ भी संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव का अधिपति सूर्य बनकर पहले आपके सप्तम भाव में, उसके बाद में अष्टम भाव में। तो देखिए जो नवमेश है वो आपके जब सप्तम भाव में होगा तो ये एक तरह से भाग्य को बढ़ाएगा। अगर आप अपनी पति या पत्नी या जो भी पार्टनरशिप के अंदर लाइफ पार्टनर के साथ रखते हैं तो आपको 16 तारीख तक भाग्य का बहुत भरपूर सपोर्ट है। उसके बाद भाग्य में थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि ये आप सूर्य अष्टम में जाने के बाद वो उतना पावरफुल नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर रिजल्ट्स में थोड़ा सा आपको कमी महसूस होगी। आपको ऑटोमेटिकली ये चीज महसूस हो पाएगी कि आपके जो रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो रहे हैं वहां पर लाभ में थोड़ी सी कमी आती है। आध्यात्मिक चिंतन में भी थोड़ी सी कमी है। अभी ये महीने बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता में डेवलपमेंट मुझे नजर नहीं आता। और इवन आप मास्टर्स की डिग्री भी करना चाहते हैं या कोई भी
चीजों में आप आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, तो वो 16 यानी 16 तारीख के बाद वो परिस्थितियां इतनी ज्यादा, जो लक का सपोर्ट होना चाहिए वहां पर थोड़ा सा आपको कमी नजर आएगी। दशम भाव की बात करते हैं, दशमेश आपके 17 तारीख तक यहाँ पर रहेगा। तो जो भी जॉइंट बिजनेस है, फादर के साथ जो बिजनेस करते हैं या कोई भी प्रकार का मैनेजमेंट लेवल का कोई काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई काम करते हैं, बैंकिंग के अंदर है, उन सब के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी है। मैं फिर से कह रही हूँ कि 16 तारीख के बाद की परिस्थितियों में थोड़ा सा कमी है, और वाणी के अंदर बहुत संभल के रहना पड़ेगा आपको। आप कार्यस्थल में भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति बहुत उतावलेपन में कभी कभी कुछ चीजों को बोल जाता है, क्योंकि यहाँ मंगल की एक दृष्टि आपके 8th हाउस को भी देखती है, तो यहाँ अनएक्सपेक्टेडली आप वाणी के अंदर चेंजेस महसूस कर पाएंगे। तो थोड़ा अपनी वाणी को संयम में रखिएगा। और यहाँ पर बुध की जो दृष्टि, ये गुरु की जो पूर्ण दृष्टि आपके दशम भाव को देख रही है, तो ये एक तरह से बैंकिंग के अंदर आपको बहुत अच्छा बनाती है। फाइनेंसिस वालों के लिए या कंसल्टिंग रिलेटेड जो कार्य करते हैं, भले ही लॉयर्स हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बनती है। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति पहले 6th हाउस में। देखिए, हेल्थ की बात की जाए तो मुख्य रूप से आपको 13 तारीख तक सॉरी, आपको जो शुक्र की परिस्थितियां हैं, तो हेल्थ को अवॉइड नहीं करना अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो। और लाभ के अंदर आपके एक बहुत ही अच्छी चीज है कि शुक्र आपका जो 13 तारीख को चेंज हो रहा है, तो वो आपको पूर्ण रूप से पूरे ही महीने लाभ दे रहा है। कहीं पर भी अगर भाग्य में डिलेज हो सकते हैं, बस यही चीज मैं कहूंगी कि आपके कार्य होंगे जरूर, पर थोड़ा डिलेज के साथ होंगे, इस वजह से आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। बाकी शुक्र पूर्ण रूप से पूरे ही महीने आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल गेन बने हुए हैं, एक स्थिरता है, और कहीं पर भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि कहीं पर कमी है। चीजों में एक जो फुलफिलमेंट होता है वो आपको महसूस होगा, भले वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, भले वो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। मगर मैंने कहा ना कि छोटी चीजों में कुछ ऐसे लक फैक्टर की वजह से थोड़ा डिले हो सकता है, पर होगा जरूर। आपका डिले के साथ भी कार्य होगा, तो डिलेस की वजह से आपको इंटरनली वो एक एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके 12th हाउस की। देखिए, विदेश के कार्यों में स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं। बाकी एक्सपेंसेस को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इस महीने न किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। गुरु की जो दृष्टि 12th हाउस को देखती है, तो एक तरह से आपको विदेश से नुकसान तो नहीं होगा, मगर इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिएगा मंगल की स्थितियों को देखते हुए। अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक्सपेंसेस थोड़े ओवरलोड होते हुए नजर आते हैं, और अगर कोई भी लीगल इश्यूज भी है तो यहाँ संभल के रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मंगल जो 12th हाउस को देख रहा है, गुरु की दृष्टि की वजह से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं आएगी, मगर इतना जरूर है कि अपनी वाणी को बहुत संयम में रखिएगा। अगर कोई भी लीगल मैटर चल रहा है तो बहुत शांति बना के कार्य कीजिए, तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होगी। फॉरेन के भी कार्य आपको डिलेस के साथ संपन्न होते हुए नजर आते हैं। देखिए, धनु राशि वालों के लिए या धनु लग्न वालों के लिए मुख्य रूप से कहा जाए तो ये पूरे ही महीने की सारी परिस्थितियां मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखो, अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।